बस इनको हम लोग भूल जाते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जी तो जी जितने भी लोग हैं कॉपी जी। पेन जरूर नोट कर ले में, और हाँ कैसे नेटवर्क का रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है। आज राजेश जी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाएंगे। तो वेलकम राजेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, सभी का धन्यवाद। मीटिंग में। सुबह की जूम मीटिंग में सभी का धन्यवाद। सर जैसा कि सर का आदेश है कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा नेटवर्क रिव्यू। सर हम जिंदगी के किसी भी सेक्टर में क्यों न हो, अगर हम अपने काम का एनालिसिस नहीं करते हैं, रिव्यू नहीं करते हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या कमियां छूट रही हैं, जिनको सुधार करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेंगे। जब हम लोग बेसिक लेवल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्लास 1 2 3 की, तो हम सभी ने वो चीजें देखी होंगी कि एक वर्कबुक मिलती थी जिसमें दो सेम तरह के चित्र हुआ करते थे, दो सेम तरह के, और उसमें कुछ माइनर से डिफरेंस होते थे जिनको पहचानना होता था, सॉर्ट आउट करना होता था। वर्बली अगर देखा जाए तो दोनों सेम लगते थे, लेकिन उसमें बेसिक कुछ चीजें होती थी जिसमें जो 8 से 10 गलतियां जिसमें होती थी, उनको पहचानना होता था। तो नॉर्मली हम लोग उनको देखते तो वन टाइम में सारी की सारी गलतियां नहीं पता चलती थी। रिव्यू का मतलब फिर उस फिगर को एग्जांपल देते हुए हम कर रहे हैं कि बार बार रिव्यू, री मीन्स पुनः, व्यू मीन्स देखना। जब हम बार बार उस चीज को देखते थे तो हो सकता है पहले राउंड में अगर टोटल 10 मिस्टेक्स हैं तो 5 मिस्टेक्स हमें पता चल जाएं। दोबारा फिर मैंने देखा ध्यान से, एक आध और मिली, फिर देखा एक आध और मिली। हो सकता लास्ट तक आते आते हम 10 में से 8 या 9 गलतियां ढूंढ लेते थे, बट एक या दो नहीं मिल पाती थी, जिसके लिए हमें टीचर्स का सपोर्ट लेना पड़ता था। ठीक उसी तरह से हमें अपने इस बिजनेस में अपने नेटवर्क का रिव्यू करना है। जब हम रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा कहाँ पे क्या चीजें छूट रही हैं, क्या चीजें हमें और ऐड करनी है, जिससे कि हमारा बिजनेस तेजी से ग्रो कर सके, हमारी जो लास्ट मंथ की पीवी है वो ब्रेक हो सके और हम एक हाईएस्ट रिकॉर्ड कायम कर सके। तो इसके लिए सर हमें करना क्या होगा? हमें सबसे पहले अपना डेटा बनाना होगा, क्योंकि बगैर डेटा के हम रिव्यू नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पता नहीं है, फॉर एग्जांपल सर शर्मा जी को सर अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, हम 2 मिनट टॉक करेंगे शर्मा जी से। हेलो सर। गुड मॉर्निंग जी शर्मा सर, सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। सर हम लोगों का रिव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है शर्मा जी के माध्यम से। शर्मा जी हमारी टीम के बहुत ही सिंसियर लीडर हैं, और हम किसी न किसी एक एग्जांपल लेकर के हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू का सेशन। कैसे हम रिव्यू करेंगे? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि लास्ट मंथ अपना लगभग 2300 पीवी हुआ था, सही सर? जी यस सर। सर लास्ट मंथ का जो अपना लेवल मेंटेन हुआ है वो है डायरेक्टर लेवल। ये चीजें ओके हमें बेसिक नोट करनी है सर, हम सभी से बता रहे हैं, ये चीजें नोट करनी है। सर क्या सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में, जो सिचुएशन है उनको देखते हुए सर हम लोग मिलके कौन सा टारगेट लें तो इजीली अचीव किया जा सके। थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे हम लोग, अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस मंथ के हम लोगों का टारगेट लेवल क्या रहेगा? शर्मा सर। जी सर। सर क्या लेवल रखा जाए इस महीने? क्या उसी सर, लेवल को मेंटेन करना है या हम लोगों को आगे चलना है? सर मेरा प्रयास ये रहेगा सर, साइड मेंटेन, सबसे पहले साइड मेंटेन 1800 से ये पूरा करने के बाद जो है
मेरा टारगेट रहेगा इस महीने में सर 3300 से करने का। अच्छा अच्छा, यानी लेवल जो हम लोग चेंज करेंगे या केवल साइट मेंटेन करेंगे? मींस हम लोग लेवल चेंज कर रहे हैं, इस महीने जो है सिल्वर डायरेक्टर लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। जी सर, जी हाँ जहाँ जी तक मैं सर। समझ पा रहा हूँ सही है ना सर? हाँ जी सर, ये ओके सर। अच्छा, तो सिल्वर डायरेक्टर लेवल के लिए सर अपनी प्लानिंग है साइट मिनिमम 1801, उसको हम जी जो लोग सर। 2000 मान लें। इसलिए मैं पहले से सर साइड को वो मेंटेन करते हुए उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं समझ चुका हूँ सर। सर 2000 साइट की पीबी के लिए हम 2000 मान लें मिनिमम। हाँ जी सर। 2000 संभव है सर साइट से? ठीक जी है। अब सर हमें प्लानिंग करनी है कि टीम में किस शख्स को हम डायरेक्टर बनाएंगे, जो हमारा इस बार डायरेक्टर लेवल मेंटेन करेंगे। उसमें आई थिंक हम पारस जी को सर, जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, पारस जी को डायरेक्टर बनाना है। तो जी पारस जी का मिनिमम हम लोग 2100 पीवी का टारगेट ले लेते हैं। जी जी सर। सही है सर? हाँ राइट सर। हाँ, तो टोटल जो अपना टारगेट है 2100 प्लस 2000, यानी अपना जो करंट मंथ का टारगेट है वो 4100 पीवी का है। जी सर। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि पारस जी पे प्रेजेंट टाइम में हमने कितना सर 2100 पीवी का टारगेट लिया है करंट मंथ का। जी सर। ठीक है सर। जी लास्ट मंथ का जो हमारा पारस जी का बिजनेस था अप्रोक्सीमेट सर 1000 पीवी के अराउंड में था। हाँ हाँ जी सर। यानी हमें उसको जो है मोर देन 50% एक्स्ट्रा एफर्ट वहां पे डालना होगा। जी सर तिवारी जी के लेग से आई थिंक आप थोड़ा सा डिटेल लेते हैं कि हम लोग 4100 पीवी कहाँ से लाएंगे। जी जी। तिवारी जी के लेग से लगभग 700 पीवी के आसपास था। नहीं, इस महीने में सर 530 भी थी। 530। जी सर। अच्छा, तो अभी इस मंथ का सर हमारा टारगेट क्या रहेगा तिवारी जी से? सर हमारा टारगेट है सर तिवारी सर से 1000 पीवी करने का। 1000 पीवी का। सर अब आते हैं दूसरी लेग पे, राजीव जी से सर कितना टारगेट लिया जाए? लास्ट मंथ क्या था सर राजीव जी का लास्ट मंथ था सर 150 150 150 पीवी। सर इस मंथ के लिए वहां से कितना टारगेट लेंगे? यहाँ से सर लगभग मेरा टारगेट है 300 के आसपास का। जी सर, यानी 50% ज्यादा यहाँ पे भी एफर्ट डालना होगा। सर जी अब आते हैं आलोक जी वाली लेग पे। जी। सर लास्ट मंथ का बिजनेस वहां से कितना था? लास्ट मंथ सर यहाँ से 162 पीवी थी। मोटा मोटा हम मान लेते हैं 150 भी यहाँ पे भी। जी इस मंथ के लिए सर? हाँ, इस मंथ भी सर आलोक जी से उम्मीद है 300 पीवी की। अच्छा अच्छा, 300 पीपी। अब आते हैं सर गोविंद जी वाली लेग पे। लास्ट मंथ का जो बिजनेस था वो कितना था सर वहां से? सर गोविंद सिंह और ये तिवारी जी वाली नरेंद्र तिवारी सर एक ही लेग है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सर, एडिशनल लेग कौन सी बची? संजय सर वाली। हाँ हाँ संजय सर। जी। सर वहां से कितना? सर वहां से मेरा प्रयास रहेगा 150 पीवी का। अच्छा अच्छा, तो सर जो आपका इसके अलावा साइड जो बच रहा है 13 3 16 और 17 1750 हो रहा है, जबकि अपना जो टारगेट लिया गया है वो 2000 पीवी का साइड से है। जी जी। तो साइड सर 250 पीवी किसके साथ आपने प्लानिंग कर रखी सर उस साइड से सर ये है ना राहुल शर्मा, ममता है? ठाकुर, ममता ठाकुर। ममता जी वाली लेग से। जी जी। यहाँ से सर 250 पीवी। हाँ जी सर। चलिए, तो आपका जो है ये 2000 पीवी साइड हो गया। और अब पारस जी के साथ में 2100 पीवी करने के लिए सर उनके साथ बैठ के उनकी प्लानिंग करनी होगी। और आई थिंक हम लोग जहाँ पे हैं 7 तारीख तक सर
पहला रिव्यू हम लोग लेंगे। अगर पारस जी के साथ हमने 2100 पीवी का टारगेट लिया है तो हम जी। इसमें से 2100 को 4 हिस्सों में बांट देंगे। पहला जो जी। हमारा वीकली जो रिव्यू होगा वो 7 या 8 तारीख को होगा। 8 तारीख क्योंकि मैं मान लेता हूँ कंपनी की स्कीम भी 8 तारीख को एक क्लोज हो रही है। कौन सी सर, जानकारी है सभी को? हाँ सर, मोबाइल वाली लकी ड्रा स्कीम कंपनी की जी, 8 तारीख। तो पहली क्लोजिंग हम 8 तारीख को मान लेते हैं, ठीक है सर? जी। 8 तारीख को हम पहला रिव्यू करेंगे, पहली क्लोजिंग। तो पहली क्लोजिंग में चूंकि यहाँ पे सीएनसी कटती है सबसे ज्यादा बिजनेस। जी सर। अगर हम बात करते हैं 2100 पीबी का टारगेट लिए हैं तो 700 पीबी हमारा 8 तारीख तक आना चाहिए। जी ठीक जी है सर? जी। ठीक, एक लोगों का हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक इसी तरह से अदर पे भी करेंगे। दूसरा जो रिव्यू करेंगे वो 14 या 15 तारीख में करेंगे। वहां तक हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 600 पीबी और यहाँ से आना। जी। ठीक है, जी। क्योंकि सीएनसी स्कीम क्लोज हो रही होगी 14 या 15 में दूसरा हमारा रिव्यू होगा। दूसरा तो वहां तक हमें लगभग 1200-1300 पीबी इस लेग से लाना है, क्योंकि हमें 2100 टोटल करनी है। तीसरा जो हमारा रिव्यू होगा, तीसरा जो हम डेटा निकालेंगे वीकली बेस पे, वो हम लगभग 21 तारीख को निकालेंगे, 21 या 22 में, क्योंकि उस समय कंपनी की स्कीम क्लोज हो चुकी होगी और मिनिमम वहां से हम 400 से 500 पीपी का टारगेट लेंगे वहां तक। अब 21 और 22 तारीख को कंपनी की एक स्कीम आती है, स्पेशल प्रमोशनल स्कीम आती है, लगभग हर मंथ आती है। तो वहां हम अगले वीक के लिए प्लानिंग करेंगे। बैलेंस जो बचा हुआ हमारा लगभग 400-500 पीवी बचा होगा पारस जी वाली लेग पे। ठीक इसी तरह से हम सारी लेग की प्लानिंग कर लेंगे, सारे लेग के जो टारगेट्स हैं उसको टुकड़े में तोड़ लेंगे। तो वहां से 400-500 पीवी का हम जो बचा वाला टारगेट है वो वहां से ले लेंगे। 400 पीवी मान लीजिए हम बच रहा है, ठीक है। और फाइनली 28 तारीख को हम देखेंगे कि इनका टारगेट पूरा हुआ या नहीं। अगर नहीं है तो कहाँ पे वो रह रहा है, ये हमें बीच बीच देखना रहेगा। बीच बीच भी देखेंगे कि हम जो टारगेट्स हमने टुकड़ों में लिए हैं, जो 2100 पीपी को हमने 4 जगह डिवाइड किए हैं, क्या वो वीकली बेसिस पे फुलफिल हो रहे हैं। और अगर कहीं पे कमी रह रही है तो हम उसके लिए इमीडिएट वहीं पे एफर्ट करेंगे, उनके डेप्थ में जाकर के लीडर्स से बातचीत करेंगे, उनके साथ 1-to-1 ग्रुप मीटिंग जो भी संभव है वो करते रहेंगे। इस तरह से करके जब हम प्लानिंग करेंगे देन हमारा लेवल 100% जिसके साथ हमने जो प्लानिंग की होगी 100% हमारा अचीव होगा। होता क्या है, जनरली हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। सर हो गया आपके साथ? जनरली हम लोग प्लानिंग इस तरह की कर लेते हैं कि हमने महीना स्टार्ट हुआ और इस महीने हमने प्लानिंग कर लिया कि मुझे अपना लेवल चेंज करना है, मुझे डायरेक्टर से सिल्वर पे जाना है। मैंने ये सोच लिया सिल्वर पे जाना है। शायद मैंने ही सोचा है, जिसके साथ हम जिसको हम डायरेक्टर बनाने के सोचे हैं उसके साथ हमने डिस्कस भी नहीं किया है कि क्या वास्तव में सामने वाला पर्सन डायरेक्टर बनने के लिए इच्छुक है, वो करना चाह रहा है, इतना बिजनेस करेगा या नहीं। अब मैंने प्लानिंग कर लिया, सामने वाले को पता भी नहीं है, होगा क्या, हमारी तैयारी पूरी नहीं है तो काम हमारा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमको सिल्वर बनना है, तो सिल्वर बनना है एटलीस्ट एक पर्सन को हमें डायरेक्टर बनाना ही बनाना है। और जिसको हमें डायरेक्टर बनाना है एटलीस्ट हमारी उसके साथ बैठ करके प्लानिंग तो होनी चाहिए। और दूसरी चीज इस तरह से प्लानिंग करनी है, क्या वास्तव में वो डायरेक्टर इस बार बन सकता है, ये भी हमें रिव्यू करना होगा। ऐसा तो नहीं कि हमने बोल दिया टेस्ट में कि मुझे डायरेक्ट सिल्वर बनना है, बट हमारी टीम में जिसको हम डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं वो 200-300-400 पीपी से ज्यादा कर ही नहीं पा रहा। तो हमें फिर प्लानिंग सिल्वर की नहीं करनी है, हमें डायरेक्टर की करनी है। एडिशनल पीवी के साथ हमें डायरेक्टर की प्लानिंग करनी है। और जो पर्सन 500 कर रहा है वहां पे हम उसको 1000 या 1100 की प्लानिंग
करेंगे। इस तरह से हम प्लानिंग करेंगे। सर 1 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस चाह रहा हूँ। ठीक। अब सर जैसे हमने प्लानिंग कर ली है किसी भी शख्स के साथ 1000 पीवी लाना है, तो हमें उस पर्सन की डेप्थ में देखना होगा कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ हमें 1-to-1 मीटिंग करना है, ग्रुप मीटिंग करना है, या उनको बिजनेस इंपॉर्टेंट उनकी टीम में किसी भी पर्सन को टीम क्रिएशन करने हैं। इस तरह की हमें एक्टिविटी मीटिंग भी उनके साथ काम करनी होगी, तब जाकर के हमारा वहां से वो जो हमने टारगेट ले रखे हैं वो अचीव हो पाएंगे, वो लेवल टारगेट हमारे हो पाएंगे। अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो टारगेट ले लेते हैं, प्लानिंग केवल कर लेते हैं और वो प्लानिंग ही रहती है, उनको एक्शन में वो चेंज नहीं करते हैं। तो हमें अपनी प्लानिंग को एक्शन मोड में लाना होगा और वीकली बेस पे मिनिमम टीम के साथ बैठ के डिस्कस जरूर करना है कि आपका ये टारगेट है और ये मंथ का टारगेट था वो वीक में तोड़ करके इस वीक के लिए हम लोग इतनी प्लानिंग किए थे, बट उसमें से इतने परसेंट 90% या 80% हो पाया है। बैलेंस जो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए बच रहा है वो तो वीक वाला टारगेट है ही है, साथ ही साथ अगर 10% मेरा इधर का बैलेंस बचा है तो उसको भी हमें अगले वीक में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके टीम में तो कवर करना है। देन हम सक्सेस हो जाएंगे और अपने लेवल को अचीव कर लेंगे। क्योंकि हम में से कोई भी पर्सन या दुनिया का कोई भी पर्सन फेल होने की प्लानिंग नहीं करता है, बट वो ऐसा काम करता है जिसकी प्लानिंग पूरी नहीं कर पाता और वो प्लानिंग जो है फेल हो जाती है, उसकी जो प्लानिंग कर रखा है उसने वो फेल हो जाती है। देन वो अपने टारगेट से को अचीव करने में फेल हो जाता है, क्योंकि फेल होने की प्लानिंग कोई नहीं करता है, प्लानिंग है उसमें वो फेल हो जाता है, देन उसका टारगेट अचीव नहीं होता। तो हम लोग अपने टारगेट को जो निर्धारित करेंगे वो एक से निर्धारित करेंगे। अब जैसे मैंने शर्मा जी के साथ में अपने टारगेट को फिक्स किया, शर्मा जी के टारगेट को फिक्स किया, तो ये चीज शर्मा जी को भी पता है कि मुझे करंट मंथ में मई मंथ में मुझे सिल्वर डायरेक्टर करना है, और ऐसे ऐसे कर करके हम लोग प्लानिंग किए हैं सिल्वर डायरेक्टर करने की, इस तरह से हो पाएगा। सर 1 मिनट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। यदि हम अपनी सफलता के लिए मजबूती से प्लानिंग नहीं करते हैं तो समझिए असफल होने के लिए प्लानिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। सर वही चीज मैंने बताया है कि हमारी वो प्लानिंग फेल होने के लिए नहीं होती है, प्लानिंग ही फेल हो जाती है जिससे हम फेल हो जाते हैं, हमारी प्लानिंग में कहीं कमी रह जाती है। तो इस तरह से अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे अपने नेटवर्क में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों दिक्कत हो रही है, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल तिवारी जी के साथ 1000 पीबी का टारगेट लिया है इस मंथ और लास्ट मंथ 530 हुआ, तो हमें 1000 कैसे कैसे करके करना है इसकी भी तैयारी रखनी होगी, और ये जानकारी भी रखनी होगी कि इस मंथ तिवारी से कहाँ पे क्या क्या व्यस्तताएं आ रही हैं और क्या क्या नीड्स हैं, कैसे कैसे करके हम लोग टाइम रहेगा तिवारी जी के साथ और हमारे साथ बैठ के हम लोग दोनों लोग मिलके उस काम को कर पाएंगे, क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी शख्स के साथ हमने प्लानिंग कर लिया कि वहां से 200 पीबी आना है और इस महीने 300 पीबी करेंगे, तो देखना है सामने वाला 200 पीबी से 300 पीबी जाने की इच्छा शक्ति है उसमें या नहीं है। हो सकता है हमने ये देखा कि 20 तारीख हो गई और वो
200 पीवी हमने 300 पीवी उसके साथ प्लानिंग की थी, लेकिन उसका सेल्फ ऑर्डर भी नहीं कटा है। तो हमें अगर 300 पीवी भी का प्लान ले रखा है तो उसको भी हमें टुकड़ों में तोड़ना होगा। एटलीस्ट पहले वीक में उसका सेल्फ का ऑर्डर होना चाहिए, जो मिनिमम 30 से 50 पीवी के बीच में होना चाहिए। ये चीजें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे अगर वो बंदा 5% पे है तो एटलीस्ट हम उसको 282 पीवी के बेनिफिट बताएंगे कि आप फास्ट एड कर लोगे तो आपको ये बेनिफिट हो जाएंगे। फास्ट एड के लिए ऐसे ऐसे करके 3 से 4 लोगों के साथ मिलके हम लोगों को उसकी प्लानिंग करनी है। तो इस तरह से बातचीत हम जब करेंगे, इस तरह से जब प्लानिंग करेंगे, देन वो फास्ट एड अचीव कर पाएगा और हमारा जो उसके साथ 150 पीवी से 300 पीवी का टारगेट है वो इजिली फुलफिल हो पाएगा। थैंक यू सर। संतोष सर, अब आगे के लिए सर हम आपको जो है माइक हैंडओवर करना चाहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा राजेश जी ने अपने विद अपनी टीम को एग्जाम्पल शर्मा जी को लेके समझाने की कोशिश करी है। बहुत अच्छा रहा। नेटवर्क रिव्यू करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों को अभी कुछ पूछना है तो राजेश जी लाइन पे हैं, हैंड रेज कर सकते हैं अगर कुछ चीजें भी हो सकता ना समझ में आई हो। राजेश जी से कोई अगर बातचीत करना चाह रहा है तो जरूर जो है हैंड रेज कर सकते हैं। सभी लोग परफेक्ट हैं? कोई किसी का हैंड? रवि जी का हैंड रेज हुआ। जी रवि जी। सर एक राजेश जी से रिक्वेस्ट थी कि जैसे क्या होता है कि हम लोग तो सर जान रहे हैं कि रिव्यू कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जो नया व्यक्ति है वो थोड़ा सा वर्बली चीजें नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो थोड़ा सा अगर सर स्क्रीन शेयर करके व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा इसी को स्ट्रक्चर बना के अगर थोड़ा सा अगर हो सके तो जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे। आपने बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपका जो है रिव्यू करने का तरीका, बहुत अच्छा लगा सर राजेश जी। लेकिन अगर सर इसी चीज को थोड़ा सा अगर व्हाइट बोर्ड पर शेयर करके जो इसमें ऑप्शन आता है व्हाइट बोर्ड का, तो उस पर सर अगर एक बार थोड़ा सा उससे बता सकें स्ट्रक्चर बना के। प्रयास करता हूँ। जी जी टेक्निकली बहुत मैं कोशिश करता हूँ। मैं भी कहना चाहूँगा यही बात। एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से राजेश सर ने समझाया बताया, लेकिन इसको अगर बोर्ड पे बता दे तो नए लोग जो होंगे उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके सर। सर व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। अभी जैसे मैंने प्लानिंग की थी शर्मा जी के साथ में, तो किसी न किसी टीम में हम प्लानिंग इसी तरह से करते हैं, किसी न किसी के साथ उसका जो है रिव्यू करने के लिए किसी एक पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया अशोक शर्मा जी का, तो हम क्या करेंगे सर, एक चार्ट बनाएंगे इस टाइप से। क्या लाइन बन रही? नहीं सर, अभी नहीं। कैसे? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, स्क्रीन पे पेन चलाइए, हाँ उंगली से चलाइए। नहीं आ रहा सर ना? नहीं, अभी कैसे आपने टच किया था? टच किया था तो आ गया था। आ रहा सर कुछ? नहीं। अच्छा चलिए, मैं जो है ये पेंसिल टच करिए जरा सर, उससे तो नहीं हो रहा है। हाँ सर, ये लोग कर रहे हैं, सब लोग इसको डिलीट कर दिए फिर अपने आप से कर लेंगे। हाँ ये सर हो तो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है? ऐसे कोई और कर रहा है, ये कोई और कर रहा होगा। सर नीचे पेंसिल लगा है ना, पेंसिल पेंसिल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। इसको डिलीट कर ये इरेज करना कैसे होगा? जगदीश जी भी गिनती लिख रहा है। हाँ ठीक ठीक, मैं समझ गया सर। इरेजर ये दिया मैंने, इसको इरेज किया। क्लियर है सर। अब मैंने पेंसिल ली। अब सर मुझे करना क्या होगा? अगर मैंने अशोक शर्मा जी का एग्जांपल लिया है तो सबसे पहले मुझे सर बहुत छोटा लिखने की कोशिश की है सर। खाली एएस लिख दिया सर। अच्छा अच्छा,
सर मैं क्या फोटो मैं खींच लूं, जैसे एक है उसको मैं फोटो खींच के जो है फोटो शेयर कर दूं, वो ज्यादा हाँ, तो वही कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो आसान रहेगा। हाँ हाँ हाँ। राजेश सर, सर मैं बिल्कुल, मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ। अब इसको सर बैक करने के लिए कहाँ से जाएंगे? स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप हो गया सर? जी सर, अब फोटो आ गई आपकी सर। हाँ ठीक है, अब शेयर पे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, यही मैं भी कहना चाहता था। सर शेयर हो रही है? हाँ सर, दिख रहा, पेज दिख रहा सर। अच्छा सर, ये अभी जैसे मैंने करंट में बनाया, शर्मा जी को मैंने एक एग्जांपल लिया, तो शर्मा जी का हमने सबसे ऊपर नाम लिखा है, और ये लास्ट मंथ का डिजिग्नेशन है सर का, लेवल क्या है? डायरेक्टर है। लास्ट मंथ का पीवी सर क्या है, आप देख रहे होंगे 2300 पीवी। जी सर। क्लियर है सर? करंट मंथ का टीपीवी हमने लिखा है, यानी टारगेट पीवी करंट मंथ के लिए, मई मंथ के लिए हमने कितना लिया? 4100 पीवी। ठीक है, फिर जी सर। टी लेवल यानी टारगेट लेवल मैंने क्या लिया? सिल्वर डायरेक्टर। अब मई मंथ के लिए हम सर का डीवीआर तैयार करते हैं, जो हमें करना है। तो हमने इधर क्या डेट डाल ली? 8, 14, 21 और 28। लास्ट मंथ जो हमारा बिजनेस आया था 1500, 150 और 160 प्लस अदर से मिलाकर के 2300 पीवी आया था। ठीक है, इसमें यहाँ एक चीज छूट गई है, प्लस अदर मिला के 2300 पीवी हमारा आया था। लीडर कौन कौन से थे? ये लीडर्स थे, पारस जी से था, तिवारी जी से था, राजीव जी की लेग से था, आलोक जी वाली लेग से था, और एक संजय जी वाली लेग से था, ममता जी वाली लेग से था। ये टोटल मिला करके 2300 पीवी था। करंट मंथ में हमने इन सारी लेग्स के साथ जो टारगेट सेट किए हैं वो ये हैं, 2100, 1000 जिनके साथ था उनके साथ 2100 किया है, और 530 वालों के साथ 1000 की प्लानिंग की है, 150 का 300 किया है, 160 का 300 हुआ है। ठीक इस तरह से करके हमने करंट मंथ की प्लानिंग की है। ये 4100 पीवी का हमारा टारगेट है, और अब हमने एक टारगेट एक इसी तरह से सबके हमें बाइफरकेट करनी है। हमें जो 2100 पीवी करना था, हमने बड़े पार्ट को लेके चला किया है, हमने उसको डिवाइड किया है। पहली जो हमारी क्लोजिंग होगी, पहला जो हमारा उसको वीकली टारगेट कह लीजिए, हम मंथ के टारगेट को तोड़ दिए हैं, तो वीकली टारगेट हमारा जो पहले वीक का पारस जी के साथ का टारगेट है वो 700 पीवी का है। 700 पीवी हमें ये 7 से 8 तारीख तक हमें चाहिए। दूसरे वीक का जो हमारा टारगेट है वो 600 पीवी है, फिर 500 है, फिर 400 है। इस तरह से करके हमने इस टारगेट को वीकली मोड में जो है तोड़ा है। और हर वीक, सपोज अगर इस वीक का मैंने 700 पीवी का टारगेट लिया है, और अगर 8 तारीख तक 700 पीवी नहीं हो रहा, तो अगला जो हमें 8 से 15 वाला वीक होगा उसमें 600 पीवी करना है, और अगर 50 पीवी इधर से छूट गया तो हमें कोशिश करना है कि अगले मंथ का जो हमारा टारगेट है वो 650 पीवी हो जाएगा। ठीक है, अब 650 में हो सकता है हम 600 अचीव कर पाए और 50 फिर रह जाए। फिर हमें कोशिश लगानी है, एफर्ट जो हमने 500 पीवी किया है वहां पे एज इट इज एफर्ट हमें 550 पीवी का टारगेट लेना है, 550 पीवी करना है। देन लास्ट वाले वीक में हमें 400 पीवी करना है। अब अगर हम देख रहे हैं कि हमने चारों वीक जो हमने 7, 14, 21 और 28 की प्लानिंग की थी, इन चारों में मैंने खूब एफर्ट किया, लेकिन पीवी हमारा 2100 के बजाय 2000 ही रहा। तो बचे वाले जो 3 दिन हैं उनके लिए हमें ये प्लानिंग करनी है कि कौन सा ऐसा शख्स पारस जी की टीम में है जो 200 पीवी पे है, और अगर 82 और ऐड कर दिया जाए तो वो फास्टेस्ट हो पाएगा। तो इस तरह का एक हमें डेटा फिर से निकालना होगा, डीवीआर हमें एक
प्रेस फिर से निकालनी होगी 25 से 28 तारीख के बीच में, और उस टीबीआर के साथ हमें 2 दिन एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के सर का टारगेट जो है वो करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं सर, क्या मेरा स्क्रीन बंद हो गया क्या जो शेयर हो रहा था? हाँ सर, बंद हो गया, आपकी फोटो आने लगी। अच्छा सर, दोबारा करने की जरूरत है क्या? तो लगभग क्लियर हो गया है सब कुछ, तो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया। तो अगर मैं देख रहा हूँ मे भी हमारा 28 तारीख को सर का जो हमने टारगेट लिया था पारस सर की टीम का 2100 पीबी, वो 2000 हो गया, लेकिन हो सकता है मुझे वहां पे 3 लोग या 4 लोग ऐसे मिल जाए जो 50 से 60 पीबी या 100 पीबी से जिनका फास्टेट रह रहा है या जिनका लेवल चेंज होना रह रहा है। तो ऐसा अगर हम एफर्ट डाल देंगे तो अगले 3 दिन में जो 100 पीबी हमारा कम रह रहा उसकी जगह पे हम 300 से 400 पीबी ला सकते हैं, यानी हम अपने जो टारगेट है उससे एक्सेस भी निकल जा सकते हैं अगर हम दोबारा 27-28 तारीख में फिर से हम एक फ्रेश टीबीआर निकाल के उसका रिव्यू करते हैं। तो थैंक यू सर, हमने कोशिश की पुनः समझाने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने पूरा एफर्ट लगाया समझाने की, और बहुत सारे लोगों को समझ में भी आएगा, बहुत सारे लोगों को हो सकता नहीं समझ में आएगा, तो एक बार अपने अपलाइन के साथ जरूर बैठ कर सीख लेंगे। कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आती है, धीरे धीरे भी समझ में आती है, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि नेटवर्क रिव्यू इतना आसान भी नहीं है। तो उसके लिए पहले तो नेटवर्किंग करनी पड़ती है, तब फिर नेटवर्क रिव्यू समझ में आता जो है। चलिए, बहुत अच्छा रहा राजेश जी, जबरदस्त आपका सेशन था, काबिले तारीफ है जो है। थैंक यू सर। इसके अलावा अगर किसी को और जो है किसी कुछ बातचीत करना तो हैंड रेज करे, नहीं तो आगे जी सर, बिल्कुल करें जो है। जी आंटी जी। जी सर, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर का कि आपने कोशिश किया और जो है बहुत क्लियर समझ में आ गया। एक चीज हमें सर जानना था कि डीवीआर सही हमें कितनी बार से निकालना हो सकता है अगर सही तरीके से रिव्यू किया जाए, क्योंकि डेयरी में कुछ सरप्राइज पॉइंट आते हैं जो हमें पता नहीं होता है, हम प्लानिंग नहीं किए होते हैं, तो बीच में कहीं से पॉइंट आ गया तो कभी या तो मेंटेन होने में दिक्कत हो जाती है जब पहले से नहीं प्लानिंग होती है, या तो कभी एक साइड लंबी हो जाती है, कभी जो है अपनी मेन वाली टीम बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके के सरप्राइज पीवी तो हम जानना चाह रहे हैं डीवीआर कितनी कितनी बार निकालना पड़ेगा अपनी टीम का सही सर, तरीका। जहां तक मैंने कोशिश किया प्रेजेंट करने की कोशिश की है और देखा भी है सर, हमें मिनिमम जो है अपने जो लास्ट मंथ का बिजनेस है या करंट मंथ से अगर हम इसका डेटा बनाना रखना शुरू कर रहे हैं तो हम ये देखें कि अगर किसी भी लेग से हमारा 3000 पीबी या 2000 पीबी आ रहा है तो वो किस किस वीकली बेसिस पे हम उसको नोट डाउन जरूर करते रहें, क्योंकि डेटा हमें डीबीआर जो है हमें वीकली बेसिस पे तैयार करके रखना चाहिए। पहला हमारा जैसे हमने पिछले मंथ में नहीं किया है, इस मंथ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो पिछले मंथ का तो हमें पता नहीं कि फला टीम से 7 तारीख तक कितना पीबी आया था, बट हम करंट मंथ में कोशिश करें, जरूर नोट करें कि पहला हम डेटा अपने पास बना लें कि हमें जो कंपनी की जो स्कीम चल रही है, जो लकी ड्रा स्कीम चल रही है, उसकी क्लोजिंग जिस दिन हो रही है, जैसे इस बार 8 तारीख को है, 7 या जनरली 7 या 8 में रहती, तो पहला हम जो टारगेट अपना जो पहला डेटा हम डीबीआर को बनाएंगे, वो चाहे हम प्रिंट निकालें या हम मैनुअली नोट कर लें, तो एक 7 तारीख को हम डिटेल नोट कर लेंगे, दूसरा 14 या 15 में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 में सीएनसी क्लोज होती है हम लोगों की, तो हम 13-14 में अगर देखेंगे तो दूसरा हमें हमारा मैक्सिमम जो बिजनेस होता है, जितना हमारा बिजनेस होता है मैक्सिमम हमारा सीएनसी पीरियड में होता है। तो दूसरा हम जो अपना नेटवर्क का डेटा तैयार करेंगे, डीबीआर तैयार करेंगे, तो वो 13-14 तारीख में करेंगे, सीएनसी क्लोजिंग के अगले दिन हम डेटा वो तैयार कर लेंगे। और तीसरा हम जो करेंगे वो 20-21 तारीख में करेंगे, कंपनी की स्कीम क्लोज हो चुकी होती है और नई स्पेशल रिपर्चेज स्कीम जब आती है उस समय हम
अपना तीसरा लेवल का जो है डेटा मंथ का मेंटेन करेंगे। और जब कंपनी की स्पेशल रीपर्चेज स्कीम आई थिंक वो 27-28 तक चलती है, वहां पे जब वो क्लोज हो रही होगी, देन हम फिर अपना फिगर निकालेंगे और इस तरह से हम पूरे मंथ में 4 बार जो है डीवीआर अपनी टीम का जरूर रखें। अगर हमें रियल में सामने वाले को दिखाना है, आईना दिखाना है अपनी टीम में कि आपने लास्ट मंथ यहाँ तक इतना किया था और इस बार का जो हमारा टारगेट है, सपोज लास्ट मंथ में हमारा आपका जो बिजनेस था आपकी टीम से वो 700 पीवी का था 7 तारीख तक, बट आज 7 तारीख जो हो रही है वो 800 पीवी ही है। और हमने जो टारगेट ले रखा है पिछले मंथ की अपेक्षा इस मंथ हमने जो टारगेट लिया है 50% अबव लिया है। तो जाहिर सी बात है हमारा 700 यहाँ पे 1400 में चेंज होना चाहिए था, तभी हमारा डबल बिजनेस हो पाएगा। दूसरा हम उसके साथ सीएनसी क्लोजिंग में बातचीत करेंगे, तीसरा 21 तारीख में करेंगे, चौथा 28 तारीख में डेटा निकाल के हम करेंगे। क्लियर हुआ सर? जी सर, क्लियर है, क्लियर है। एक और सर डीवीआर 27-28 तारीख में हम कोशिश करेंगे फाइनली एक पर्सन का डिटेल जरूर हमारे पास होना चाहिए जिनका लेवल चेंज हो सकता है या जो फास्ट एड हो सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन बचे होंगे, एफर्ट हम डाल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जनरली उनको फोन करते हैं 30 तारीख या 31 तारीख या लास्ट वर्किंग डे में कि सर आपका 200 पीवी बचा है, अगर 200 पीवी आप और कर लें तो आप 10% पे पहुंच जाएंगे। अब 200 पीवी के लिए सामने वाला या तो 6000 की बिलिंग कराए या फिर 2 लोगों को पकड़ के कराए, ऐसा करना टिपिकल हो जाता है। अगर हम 3-4 दिन पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि आपका 10% हो रहा, 200 पीवी कम है और आपकी टीम में ये लोग हैं जो फास्ट एड के करीब पहुंच गए हैं, तो शायद वो जो 200 पीवी छूट रहा है वो 400 पीवी भी हो सकता है और उन लोगों के नीचे के लेवल पूरे हो जाएंगे, फास्ट एड हो जाएंगे, या नॉर्मली तरीके से लोग 8% पे पहुंच जा रहे हैं, 10, 20, 30, 50 पीवी कम है। तो ऐसी प्लानिंग अगर हम उन लोगों के साथ करते हैं तो जो हमारा 200 बच रहा था, जो 10% जाने के लिए जो पर्सन 200 पीवी नहीं मैनेज कर पा रहा है, वो हो सकता 300 और 400 कर ले जाए। तो टीम के भी लेवल चेंज हो जाएंगे, नीचे फास्ट एड हो जाएंगे, लोग 8% हो जाएंगे और सामने वाला भी जिसके साथ हमने टारगेट दे रखा है वो भी, उसका भी टारगेट एक्सेस हो सकता है। केवल अचीव की बात नहीं करेंगे, अगर इस तरह से रिव्यू करेंगे तो एक्सेस भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई पूछना चाहे कुछ पूछ सकता है। थैंक यू सर। सर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक चीज मैं लोगों से बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे टीम के कुछ नए लोग बैठे हैं, बस्ती से सरवन जी बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं। ये जस्ट ज्वाइन है अभी, इसी महीने इन्होंने ज्वाइन किया, पिछले महीने के लास्ट वीक में। तो जी सर, आज का सेशन जो था ये जनरली सीनियर लोगों के लिए जो लगभग 2 महीने 3 महीने से काम कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा था। जो जनरली हैं उनके लिए मैंने महसूस किया कि उनको अजीब सा लग रहा था। तो प्लीज परेशान ना हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों के थोड़ा सा ऊपर की बात है, क्योंकि जिनके पास टीम है, जो टीम वर्क कर रहे हैं, उनके लिए सेशन। आप लोग के लिए इतना है कि आप देखिए कैसे आगे आपको काम करना है। सर आगे उनके लिए एक सेशन उनके लिए ड्रीम बिल्डिंग का ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। हाँ सब कुछ इस तरीके से किया जाए, क्योंकि नए लोगों के लिए भी हमको नए लोगों को तो सबसे पहले पावर ऑफ नेटवर्किंग जी सर एंड जो है इस तरह का सेशन रखना होगा। नेटवर्किंग का पावर, डायरेक्ट सेलिंग का पावर और इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बीच में वेस्टीज की वैल्यूएशन, वेस्टीज का फ्यूचर, इस पे सेशन कर लिया जाए और इसके साथ उन लोगों का ड्रीम बिल्डिंग का सेशन किया जाए। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा सर प्रपोजल आपकी तरफ से आया तो तैयारी आप कर लीजिए, संतोष सर से परमिशन लेके एक दिन इसको भी कर देते हैं। और इस दिन स्पेशली नए लोगों के लिए हम ज्यादा जोर देंगे कि नए लोगों को प्लीज कॉल करके बुलाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। राजेश सर इसकी तैयारी कीजिए, आप सर से परमिशन लेके इसको भी। नहीं कोई दिक्कत है, जब भी जैसे भी तैयारी हो जाए तुरंत कर सकते हैं। सर किसको, मुझे करना होगा?
और क्या। चले। सर कैलकुलेटेड आदमी आप ही हैं पूरी टीम में। और बहुत अच्छा कैलकुलेशन रहता है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। और LIC के बंदे तो वैसे भी सर जबरदस्त होते हैं, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। धन्यवाद सर। सर कोशिश करेंगे हम करने की। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया आपने, बहुत अच्छा किया। हालांकि जिस तरीके से आपने अपनी टीम को लेकर प्रेजेंटेशन की बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद जो रही से कसर थी वो पेपर पे पूरी हो गई। तो दो दो उदाहरण मिल गए हम लोगों को, जो भी इस चीज को समझना चाहते थे उनके लिए। और जैसा कि आ रहा है कि 2-3 लोग मिलकर करें, सही बात है कि कन्वर्सेशन टाइप का किया जाए, 2-3 लोगों को होस्ट बना के 2-3 लोग आपस में बात करें ताकि और लोग उसको समझ सके। क्योंकि एक ही आदमी जब बताता रहता है, कई चीजें होती है जो उसको रिप्लाई चाहिए होती है और उसको रिप्लाई नहीं मिल पाती, तो तालमेल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो बहुत बढ़िया जैसे शर्मा जी के साथ आपने किया था, इस तरीके से नया सेशन भी 2-3 लोग मिलकर कहेंगे सर इसकी तैयारी कर लीजिए। और बेसिकली मैं चाहूंगा कि सीनियर लोग इस सेशन को करें। जी। तो अपने साथ टीम बना लिए, बाकी जिसको जिसको आप कहिएगा वो मैनेज हो जाएगा। उसको सर कल से परसों में मैं सोच रहा हूँ एक बार शुरुआत में ही कर डालें, ज्यादा अच्छा है। जी जी सर। ठीक सर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोगों का, जिन लोगों ने आज इस सेशन में टाइम दिया, बहुत अच्छा टाइम दिया। और समझ में ना आने के बाद भी मीटिंग में बने रहे, सबसे तारीफ की बात तो ये है। क्योंकि जनरली लोगों का जब इंटरेस्ट नहीं होता है तो आदमी सोचता कहाँ फंसे, आज छोड़ो इसको हटाओ, लेकिन फिर भी तो मैं ऐसे लोगों के लिए ताली बजाना चाहूंगा। प्लीज सभी लोग ऐसे लोगों का स्वागत है, क्योंकि ये पेशेंस चीज है। इसको ये चीज जिसमें होगी वही नेटवर्किंग में टिक पाएगा। चलिए कि सर, जो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें 50 मिनट तक झेला। ऐसे नए लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। तो संतोष सर प्लीज आगे, क्योंकि 7:20 हो रहा है, 10 मिनट और बचे चलिए, हैं। मीटिंग का भी समय ओवर हो रहा है और ऐसा कुछ बचा नहीं है। तो अच्छा, एक चीज और है, अभी एक सर वीडियो आई है, हम ये शेयर करके दिखाना चाहेंगे। अभी अभी ध्यान में आ गया मेरे। और सर जो डेट बढ़ा है ये भी हम लोग को बता देना होगा, बहुत लोग शाम वाली मीटिंग में नहीं होंगे। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, प्लस डील के उसकी जो डेट पड़ गई, प्यूरिफायर वाला जो आया वीडियो, बढ़िया देख सर। लिया क्या? सर नहीं सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज सर, बहुत बहुत लोगों के पास नहीं है इसको। मैं देख सोचा रहे कि देख रहे, एक मिनट एक मिनट। आगे इसको सब लोग पढ़ लीजिए। पढ़ लिए सभी लोग सर? पढ़ जी लिए सर, सर? जी सर, जी सर। बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है, रिस्पेक्टेड पर्सन बोल रहा है, क्या क्या है। IMA के प्रेसिडेंट। आवाज आवाज आ नहीं रही आ सर? आवाज सर नहीं आ बहुत नहीं आ रही। हम्म? नहीं आ आवाज रही आप। वैल्यूम आ रही है आवाज सर, नहीं आ रही? आ रही आ रही। आवाज आ रही। अब नहीं आ रही है सर। क्या हम आप लोगों के? अपनी संतोष सर, आप अपने अपना वाला माइक बंद करिए, अभी शायद आने लगे। शुरू से लगाइएगा सर। ये वीडियो भी सबको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए, जरूरी है, बहुत जबरदस्त चीज है। अपने वाला माइक बंद कर दे हम? हाँ सर, अपना माइक बंद करके देख लीजिएगा, कह रहे थे। वीडियो प्ले करने पे अक्सर प्रॉब्लम आती है कि आवाज नहीं जाती कभी कभी।
सर आवाज नहीं आ रही। आ नहीं रही सर। ग्रुप पे वीडियो डाल दीजिएगा सर, हम लोग देख लेंगे सभी लोग।